तो जी स्टार्ट हमने बहुत ही एक एक्स्ट्रा स्पेशल पर्सन से करनी है जिनसे खुद हमारा मुलाकात करने को बहुत दिल चाहता है। और मुलाकात हमारी एज सच नहीं हुई भी है, वीडियो लिंक के जरिए बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये रहते हैं पहाड़ों में और हमारी खुशकिस्मती के कराची में मौजूद थे, तो हमने कहा भाई आज तो आप आ ही जाएं क्योंकि पूरे पाकिस्तान का बड़ा इश्तियाक है आपकी कहानी सुनने में, आपसे मुलाकात करने में। साजिद अली सतपारा, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप साजिद? वेलकम टू जियो पाकिस्तान, वेलकम टू कराची। आपको यहाँ समंदर के पास आके कैसा लग रहा है सबसे पहले? जी, आज मैं फर्स्ट विजिट है मेरा कराची का ना, तो कराची और रोशनियों का शहर भी कहते हैं। और मेरा भाई इधर पढ़ता था, जो मेरा छोटा भाई है, तो उसने बहुत सी कहानियाँ कही थी मुझसे कराची के बारे में। तो आज इधर आकर भी दिली एक सुकून सा लगता है कराची में ना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आपसे मिलके हमें इतनी खुशी है क्योंकि माशाल्लाह आपके बारे में तो हम जानते हैं, आपसे एक दो बार बात भी हुई है, फिर आप अब तक 2 बार K2 भी सर कर चुके हैं, फिर आपके वालिद साहब तो एक लेजेंड स्टेटस जो है वो कर चुके हैं। मुझे बताएं कि ये एक इंसान ऑब्वियसली वो करना वो चाहता है जो उनके वालिद कर रहे होते हैं, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में हो तो फिर आपका भी दिल चाहता है, कभी नहीं भी करना चाहता, कभी कभार नहीं भी दिल चाहता, लेकिन आपका वाला तो बड़ा मुश्किल काम है। तो लिहाजा अगर वालिद आपके माउंटेनियर और माशाल्लाह क्या उनका नाम है, तो आपको पता था कि आपने भी यही करना है? जी, शुरू में तो मेरा इस फील्ड की तरफ इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैट्रिक के बाद जब वालिद अक्सर जो माउंटेन के बारे में कहते थे कि इस तरह की कहानियाँ करते थे, और हमारा एरिया भी एक माउंटेनियस रीजन है, दुनिया के जो 5 बुलंद तरीन पहाड़ जो K2, ब्राड पीक, G1, G2 और नंगा पर्वत थे। तो बस वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने भी सोचा कि यार क्यों ना हमारे मुल्क का जो परचम है पाकिस्तान का, जो दुनिया की जो बुलंद वाला मकाम है, उन पर लहराऊं। तो पहली चोटी किस उम्र में सर की थी और पहला पहाड़ कौन सा था? 20 साल की उम्र में K2 को सबमिट किया था और वर्ल्ड यंगेस्ट क्लाइंबर था जिसने उस वक्त जो K2 को सबमिट किया था। आप तो शहरोज हैं, आप तो शहरोज हैं, लेकिन आपने 20 साल की उम्र में और अब आपने दूसरी मरतबा K2 सबमिट किया। तो बंदा कहता है ना, स्टार्ट करता है किसी छोटे पहाड़ से, पहाड़ी से, हम तो शिमला पहाड़ी हमारी ना वहाँ तक ही हमारा शिमला पहाड़ी है छोटी सी, ठीक है, या यहाँ हिल पार्क में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं। आपने पहला पहाड़ ही क्या K2 सर किया था? जी, वालिद से मैंने वो पहले डिस्कस करते थे हम माउंटेन्स के बारे में ना, तो उसने कहा थी वन ऑफ द हार्डेस्ट माउंटेन्स में से एक नेपाल का एक माउंटेन था और पाकिस्तान का एक माउंटेन था। तो वालिद ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप पहले स्टार्ट में जो इजी माउंटेन्स है जो उनको क्लाइंब करें। तो मैंने कहा कि बाबा मैं जो हार्डेस्ट है उसी पे ही क्लाइंब करना चाहता हूँ। तो इसके साथ इस ख्वाहिश का इजहार किया तो वालिद ने मुझे K2 पे ले गए। मतलब अली सतपारा साहब के बेटे हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ तो इन्होंने करनी नहीं है ना, तो स्टार्ट ही करना है, तो बिग स्टेप से स्टार्ट करना है। एक इंसान का एक टेम्परामेंट होता है, एक मेंटल स्टेट भी होती है। देखिए बहुत से लोग हैं जो समझते हैं और सही भी समझते हैं टू अ सेंस कि बड़ा मुश्किल है, हाइट है, सांस के इश्यूज़ हैं, ऑक्सीजन का, मतलब चैलेंजिंग ये चीज़ होती है। लेकिन इंसान के अंदर वो क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो इस चैलेंज को भी फेस कर सके? जी, क्लाइंबिंग के बारे में जो वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड कहते हैं हम ना, दुनिया का एक मुश्किल तरीन काम है। इसका आपका जो मेंटली आपकी हदें पार करनी होती है, फिजिकली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। लेकिन इसमें जो स्पेशली हम तो GB एरियाज़ के हैं, तो माउंटेन में हमारी जो बोर्न हुई पैदा हुए हैं, तो नेचुरली हैं कुछ सलाहियतें हमारे अंदर हैं क्योंकि लंग्स और उनमें ना, तो हम आदी होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें ना, माउंटेन में जाना पड़ता है आपको, फिर उसके साथ साथ आपको 6000 और 7000 के माउंटेन्स क्लाइंब करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप 8000 जो हाई माउंटेन्स हैं उनकी तरफ आते हैं। अब अगर आपने तो माशाल्लाह पहला स्टेप ही इतना बड़ा ले लिया और उसके बाद यू नेवर लुक बैक। अब ज़रा हम उस जर्नी की तरफ आते हैं जो आपने अभी रिसेंटली दूसरी मरतबा K2 सबमिट किया, और ये आपका सर्च ऑपरेशन भी था। और इंटरेस्टिंग बात ये कि इनका इरादा नहीं था इस मरतबा K2 सर करने का, ये सिर्फ अपने वालिद का जसद खाकी ढूंढने के लिए जा रहे थे। तो सोचा तो जाहिर है आपने होगा ही कि जनाब कुछ तो करना है, इतने रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन भी गए हैं, कितनी हाइट पे जाके आपको कुछ आसार नज़र आना शुरू हुए? जी, मैं विंटर में भी जो ऑन दी सर्वाइवल ऑफ आवर टीम जो 4 क्लाइंबर्स थे हम, तो मैं 8200 से नीचे आ गया था। तो वालिद तो जो दूसरे जो JP मोहर, चिलिका और आइसलैंड का जॉन स्नोरी वो ऊपर चले गए थे। तो मुझे आइडिया था शुरू से ही, मैं कह रहा था कि या वो रास्ता भटक गए हैं जिसकी वजह से उनकी एनर्जी लॉस हो गई और वेदर की वजह से वो आ नहीं सके।
फिर उसके साथ साथ भी मेरा ये भी अंदाज़ा था कि विंड चली थी रात को, जब मैं कैंप में था उस वक्त विंटर में, तो मुझे भी यही लगता था कि विंड की वजह से इतनी विंड जो 8000 से अबव जब विंड चलती है तो बंदा फ्रीज हो जाता है उसमें ना, फिर हाई एल्टीट्यूड है इतनी 8000 से ऊपर, तो अंदाज़ा तो था। लेकिन जो सर्च मिशन है उसमें जो एक कैनेडियन कैमरामैन एलियस आकले उसके विंटर में भी हमारे साथ था, जो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तो वालिद की ज़िंदगी, जॉन स्नोरी की ज़िंदगी और पर्सनली मेरी लाइफ को वो शूट कर रहा था, तो उसने ऑफ़र किया कि मैं डॉक्यूमेंट्री इस स्टोरी को कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको कहा ठीक है, तो मेरा भी प्लान है सर्च मिशन का, तो इसके लिए मैंने पहले गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपने वालिद को सर्च करना चाहता हूँ, उसकी इस्लामी कवानीन के मुताबिक तदफीन करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ जीबी गवर्नमेंट से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो मैंने उसके साथ कहा कि इफ़ यू विल कम आई विल गो विथ यू उस सर्च मिशन में। तो हम जा रहे थे, तो इस सर्च मिशन में पहले हम शूट कर रहे थे, तो लास्ट जो रोटेशन होते हैं इसमें भी क्लाइंबिंग के, तो पहला रोटेशन में हम वो एक्लेमेटाइज होते हैं उसी एयर में, एक्लेमेटाइज होते हैं, तो फर्स्ट रोटेशन सेकेंड रोटेशन में भी हम गए, कुछ आसार नहीं मिले। तो मेरा भी अच्छा था कि उनकी जो लोकेशन है 8000 से अबव ही है। तो हम जब लास्ट जो समेत पुश के लिए जा रहे थे लोग, तो कैंपोर में थे, तो एक शर्पा फिक्सिंग टीम जो पॉइनर और मेडिसन एक टीम थी जो बिग टीम्स थी इस साल जो K2 पे ट्राई कर रही थी, तो उनकी जो फिक्सिंग शर्पास बोतलनेक पे फिक्सिंग कर रहे थे, तो हम कैंपोर में पहुँचे। तो वो शर्पा जब मैं कैंपोर में पहुंचा तो मैंने रूट को देखा, तो कुछ लगा कि मुझे शक हुआ कि इस जगह में कुछ है। तो शर्पा का कोई लीडर, वो लगपा शर्पा, वो कैंपोर में मौजूद था, तो मैं उसके टेंट के बाहर जाके पूछता रहा कि यार वो पहुंचे तो कुछ कर रखिए। उसने कहा बस 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद पहुंच जाएंगे। तो आखिर में उसने कहा कि यार दाढ़ी भी है, वो कैलाश का डाउन सूट भी है, और उसने कहा कि ये आपका पापा है, कहा ना उसने मुझे, तो इस तरह कहा। फिर मेरा थोड़ा वो हो गया, फिर टेंट में आके थोड़ी देर में बैठा। फिर उसके बाद हमने प्लानिंग बनाई कि बाहर आके कि वो एक दूसरा अंग्रेज़ था जो बोतलनेक के नीचे था, वो जेपी, वो भी वालिद उनके साथ था। तो हमने प्लान किया कि उसकी बॉडी के पास जाएंगे हम लोग, तो उसके सर्चिंग करके उसको तदफीन करके हम आएंगे। फिर नेक्स्ट डे वो 28 को हम ऊपर जाएंगे। पहले हम उसकी बॉडी के पास गए, उसकी तदफीन की, फिर उसकी जो एविडेंस के लिए जो डिवाइसेस होती हैं, जो मुख्तलिफ GPS डिवाइसेस, गोप्रो कैमरास, उनकी सर्चिंग की, लेकिन उसकी बॉडी से कुछ नहीं मिला। तो हमने उसकी तदफीन की उधर, उसको बर्फ़ के नीचे किया। फिर हम नीचे आ गए। फिर नेक्स्ट डे हम समेत पुश के लिए 28 को जा रहे थे। तो रास्ते में एक जो वन ऑफ द हार्डेस्ट जो पोर्शन है K2 का बोतलनेक, तो उन एरियाज़ पे थी वालिद की बॉडी भी। एक बोतलनेक क्रॉस करके एक हार्ट आइस आता है, वो उधर वालिद की बॉडी। आप फेमिलियर हैं इस सारी जगह से, आप जानते हैं? K2 का मेरा 4th अटेम्प्ट था, ये K2 मेरा 4th टाइम था, तो मैं K2 से तो और आपने जब ये अपने वालिद की बॉडी देखी, आपको बॉडी देख के उस हादसे का अंदाजा हुआ कि क्या हुआ होगा? वाज इट कवर्ड इन स्नो कंप्लीटली? आपको कुछ कोई जैकेट का कोई हिस्सा बाहर था? किस तरह से आइडेंटिफाई? उस जगह में जो 8000 से अबव विंड और स्टीप इतना है कि उधर बर्फ तो टिकती नहीं है, तो उनकी बॉडीज ओपन थी जो उसमें थी। बाकी क्लॉथ थे उनके, जो हवा की वजह से कुछ क्लॉथ, ग्लव्स और बाकी चीज़ें उड़ गई थी, लेकिन उनकी जो लोकेशन और जो डिवाइसेस जो यूज़ कर रहे थे रिपेलिंग के वक्त, फिगर ऑफ 8 कार्बनर्स, तो डिसेंडिंग के दौरान ही उनका हादसा हुआ था। और उसके साथ जो विंड और हाई एल्टीट्यूड वो समेट करके विंटर में वो वापस उधर पहुंचे हैं, तो फिर जाहिर बात है विंड चली है, मौसम खराब था उस वक्त। तो अब आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा साजिद? वालिद की मैयत जो है वो वहीं जी जब मैं कैंपोर में था तो उधर भी मुझसे वो जो बेस का में हमारा लीजन अफसर होता है आर्मी का, उसने कांटेक्ट किया था कि आर्मी और गवर्नमेंट आपका सपोर्ट करेंगे अगर लाना चाहते हैं तो उस वक्त पे प्लानिंग तो नहीं बनती थी उस हाइट पे जाके वालिद की बॉडी ऊपर थी। एक दिन में हम इतना वो सर्च मिशन नहीं कर सकते थे। बाकी मेरी जो कैपेसिटी में था, मैंने 8400 से वालिद की बॉडी को नीचे लाकर 7900 तक लाकर मैं, और एक बोलिवियन एक माउंटेन गाइड एक हुगो अयावीरी, उसने मेरी हेल्प की थी इस मिशन में। तो मैंने उधर वालिद की तदफीन की जो इस्लामी कवानीन के मुताबिक जो उस साइट पे पॉसिबल थे, तो वालिद की तदफीन उधर कर दी है। तो फिर मैंने भी यही किया था कि मैंने पहले बहुत सी रिक्वेस्ट की थी जीबी गवर्नमेंट से और दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर से कि मेरी सर्च मिशन में सपोर्ट करें,
तो कोई रिस्पांस नहीं मिला उनका, तो फिर मैंने अपने आप से ऑन योर ओन आपने किया। मस्जिद में ये हम आपको ज़रूर इधर बताना चाहते हैं और आपको शायद इस बात का अंदाज़ा भी हो कि जब ये इंसिडेंट सारा हुआ था और अभी सर्च चल रहा था, तो पूरी कौम जो थी वो पूरी कौम दुआ कर रही थी और एक मिरेकल, एक दुआएं, बिल्कुल लोगों ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर्स चेंज कर दी, बिल्कुल अली सतपारा साहब को ट्रिब्यूट दिया। उसके बावजूद भी जब अली सतपारा का बेटा मुझे आके यहाँ स्टूडियो में बताता है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर बहुत दिल दुखता है, आप यकीन करें। जीपी गवर्नमेंट की तरफ से, मगर मतलब है कि we are short of words कि he wanted to find the dead body of a legend who has done so much for Pakistan, और जीबी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते रहे and there was no support at all. We wonder, मगर खैर अच्छा जी, अली सतपारा हमारे शहीद में उनको कहूँगी, वो हमारे हीरो हैं, हमारे दिलों में रहते हैं। मतलब उन्होंने एक कहते हैं ना कि एक एवेन्यू खोला, हमारे दिमागों में एक एवेन्यू खोला जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई पाकिस्तानी इस तरह इट्स डूएबल और नॉट डूएबल। तो उनका तो ऐसा आना जाना लगा रहता था समिट पे और पीक पे कि उनको देख के लगता था कि ये बहुत ही ईजी है, लेकिन वो एक और किस्म के शख्स थे, उनके लिए तो शायद करना आसान होगा, हम तो सोच ही सकते हैं। और साजिद, अब आप हैं जो आगे उनकी वो जो लेगेसी है वो लेके चल रहे हैं। भी सर कर लिया, अब क्या विंटर में कोई एक्सपीडिशन का इरादा है आने वाला? अभी जो विंटर में भी सारे माउंटेन क्लाइम हो चुके हैं वर्ल्ड के, जो हाईएस्ट ओनली K2 रहता था जो अनक्लाइम था विंटर में, तो हमारा मिशन था, तो बदकिस्मती से ये हादसा हो गया। तो अभी इंशाल्लाह मेरा प्लान है वालिद की लेगेसी को आगे लेके चलूँगा, और दुनिया के जो 14,800 से अबव माउंटेन्स हैं, अभी तक कोई पाकिस्तानी नहीं है जिसने 14 जो माउंटेन क्लाइम किया। तो इंशाल्लाह मेरा मिशन भी है और वालिद का ख्वाब भी था कि इन माउंटेन पे पाकिस्तान का परचम लहराए है, और इंशाल्लाह मेरा भी ख्वाब है कि और आपके ख्वाब में पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो आपके लिए आपके साथ है, क्योंकि हम ऑनेस्टली आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके लिए दुआएं कर सकते हैं। और आप जब ये चीज़ें कर लेते हैं, जब हासिल कर लेते हैं जो आपका मिशन हो, तो हमें ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे हमारी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है और हमारी दुआएं थी कि ये हो गया। तो अच्छा, आपके बाकी बहन भाइयों में से भी कोई करता है या आप ही हैं? नहीं, मैं करता हूँ सिर्फ क्लाइंबिंग, बाकी पढ़ते हैं मेरे छोटे भाई। अच्छा, बाकी पढ़ते हैं। वंडरफुल जनाब। वैसे एक सवाल मैं आपसे यकीनन पूछना चाहूँगा कि आपके वालिद के जाने के बाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आप लोग का कितना ख्याल रखा गया? आप मुतमईन हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म? जी, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली पाक आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हौसला मिला, और मैं शुक्रिया जितना अदा करूँ कम है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी, जीबी गवर्नमेंट ने भी एक जॉब दी है मुझे टूरिज़म डिपार्टमेंट में, और कुछ फाइनेंशियली भी थोड़ा सपोर्ट किया। लेकिन मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वालिद अली सतपारा पाकिस्तान के एक मशहूर माइनास कोपरेमा थे, और इस विंटर हादसे में जो हादसा हो गया और शहीद हो गए वालिद, तो उसके जो पाकिस्तान के लिए कारनामों और खिदमत के एजाज़ में जो सिविल अवार्ड है एक उससे नवाजे। इंडीड जनाब, इंडीड जनाब, हमारे प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आपकी रिक्वेस्ट हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंची, और ये इनकी रिक्वेस्ट नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की रिक्वेस्ट है इंडीड कि अली सतपारा साहब मरहूम को, शहीद को आला तरीन सिविल एजाज़ात से नवाजा जाए, और उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं, लेकिन We should honor his services. और एक्चुअली ये तो हमें, मेरा ख्याल है कि ये रिक्वेस्ट डालने वाली बात भी नहीं है, ये तो इट हैज़ टू बी डन, इट शुड बी डन ऑन इट्स ओन। साजिद, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और ये तो एक ऑलमोस्ट एक लकी चांस हमें लगा कि आज के दिन के तवज्जुह से आप भी आए हुए थे कराची और आपसे मुलाकात भी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया।